गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चे को लेसन नंबर 27 और 27 में हमारा चैप्टर है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन्स होता है बच्चों क्या कि निबंध या लेख या फिर समझ या बूझ। यानी इसमें क्या होता है बच्चों कंप्रीहेंशन में कि एक कुछ कहानियाँ या कविताएं होती है जिसको पढ़कर हमको क्या करना होता है उसी से रिलेटेड यानी उसी कहानी या कविता से रिलेटेड क्या होता है कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं जिसको हम लोग को कहानी या कविता को पढ़कर क्वेश्चन आंसर बनाना होता है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों कि सबसे पहला स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे ए नंबर स्टोरी। और जो स्टोरी है हमारा बच्चों कि रीड दिस पैसेज अबाउट कंगारू, यानी कहानी है कंगारू के बारे में। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी बनाना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेज अबाउट कंगारू, और कंगारू के बारे में कुछ सेंटेंस को पूरा करना है। तो इसी कहानी से यानी स्टोरी नंबर ए में जो पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो पहला स्टोरी है कि रीड दिस पैसेज अबाउट कंगारू। इस पैसेज को यानी इस छोटे से पैराग्राफ को कंगारू के बारे में पढ़ें। तो पहले देखते हैं क्या है कि द कंगारू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। द कंगारू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट इज नियरली एज टॉल एज ए मैन, यह लगभग नियरली एज टॉल एज यह लगभग एक आदमी के जितना लंबा होता है। किसके जैसा लंबा होता है? यह लगभग आदमी के जितना लंबा होता है। कंगारू एक पशु है तो वो कैसा होता है? यह लगभग आदमी के जितना लंबा होता है। इट्स फ्रंट लेग्स, फ्रंट मीन्स होता है अगला, इट्स फ्रंट लेग्स आर वेरी शॉर्ट, इसका अगला पैर बहुत ही छोटा होता है। इट्स फ्रंट लेग्स आर वेरी शॉर्ट, इसका अगला पैर छोटा होता है। इट डज नॉट यूज, यानी ये लोग प्रयोग नहीं करते हैं। इट डज नॉट यूज देम फॉर वॉकिंग, ये लोग इसका यूज चलने के लिए नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं? अपने छोटे पैरों का यूज, अपने छोटे पैरों का यूज चलने के लिए नहीं करते हैं। इट यूजेज देम टू होल्ड थिंग्स, वे लोग इस हाथ का प्रयोग वस्तुओं को पकड़ने यानी होल्ड थिंग्स मतलब वस्तुओं को पकड़ने के लिए करते हैं। इट ऑल्सो यूजेज देम टू कैरी फूड टू इट्स माउथ, और वे लोग इसका यूज क्या करते हैं? भोजन करने के लिए भी करते हैं, अपने मुंह तक भोजन करने के लिए भी करते हैं। यानी अपने छोटे पैरों का यूज वस्तुओं को पकड़ने या फिर भोजन करने के लिए करते हैं। एकदम जैसे आदमी करते हैं वैसे ही करते हैं क्या? अपने छोटे पैरों का यूज। उसके बाद क्या है? द कंगारूज हिंड लेग्स आर वेरी लॉन्ग, कंगारू का पिछला पैर यानी पीछे वाला पैर क्या होता है? बहुत ही लंबा होता है। इट यूजेज इट्स हिंड्स लेग्स, वे लोग इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं लेग्स टू मेक लॉन्ग लीप, वे लोग इसका यूज लंबी छलांग लगाने के लिए करते हैं। कंगारू एक जानवर है जो कि अपनी लंबी पैरों का यूज किस लिए करते हैं? एक लंबी छलांग लगाने के लिए करते हैं। द कंगारूज टेल इज लॉन्ग थिक एंड स्ट्रॉन्ग, कंगारू की पूँछ लंबी मोटी और मजबूत होती है। लॉन्ग मिस होता है लंबा, थिक मिस मोटे और स्ट्रॉन्ग मिस मजबूत। यानी कंगारू की पूँछ क्या होता है? लंबे मोटे और मजबूत होते हैं। उसके बाद आगे क्या है? इट्स हेड, इसका सिर यानी कंगारू का सिर इज लाइक दैट ऑफ ए डियर, एक हिरन की तरह होता है। कंगारू का सिर किसके जैसा दिखता है? एक हिरन की तरह होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है? मदर कंगारू हैज ए पॉकेट ऑन इट्स बेली, बेली मीन्स होता है पेट। यानी देखिए मादा कंगारू यानी जो माँ कंगारू होती है जो बच्चे देते हैं उनके पेट के पास एक थैली होती है। मदर कंगारू हैज ए पॉकेट ऑन इट्स बेली, मादा कंगारू के पास पेट के पास एक थैली होती है। दिस इज वेयर, जहाँ पे ये इट कैरीज इट्स बेबी, जहाँ पे ये लोग अपने बच्चे को रखते हैं। क्या करते हैं? रखते हैं। कंगारूज लाइक टू ईट ग्रास एंड लीव्स, कंगारू घास और पत्तियाँ खाना पसंद करती है। दे डू नॉट ईट मीट, वे लोग मांस नहीं खाते हैं। तो ये था बच्चों एक कहानी, यानी इस कहानी को पढ़ लिए ध्यान से। ये तो कंगारू के बारे में स्टोरी था।
और इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनाना है। तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर बनाना। तो पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन को टिक करें, सही विकल्प को चुनें। तो कहानी को हम पढ़े थे तो हमको याद होगा, तो हम लोग ज़रूर सही बनाएंगे। तो सबसे पहला जब हम बनाएंगे आंसर, तो पहला का आंसर क्या होगा, द कंगारूज हेड इज लाइक दैट ऑफ ए, यानी कंगारू का सिर किसके जैसा होता है, कंगारू का सिर किसके जैसा होता है। तो पढ़े तो क्या बात किसके जैसा होता है, एक हिरन की तरह। तो ऑप्शन नंबर क्या में सही है, पहला नंबर है फॉक्स, दूसरा नंबर है डॉग, तीसरा नंबर डियर, चौथा नंबर रैबिट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या में सही है, तीसरा यानी डियर। तो ये क्या फिल होगा, वो खुश खाली फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी खाली स्थान में क्या भराएगा, द कंगारूज हेड इज लाइक दैट ऑफ ए डियर। ये था पहला। अब देखते हैं दूसरा नंबर में, बी नंबर में क्या है, द कंगारू इज फाउंड मोस्टली इन, कंगारू अत्यधिक कहाँ पाया जाता है, यानी कंगारू इज फाउंड इन मोस्टली इन कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सही, यानी सेकंड नंबर। ए नंबर में है न्यूजीलैंड, दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया, तीसरा नंबर साउथ अफ्रीका, चौथा नंबर इंडिया। तो कंगारू कहाँ पाया जाता है मोस्टली, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये राष्ट्रीय पशु है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये था पहला का, पहला में क्या हो गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन में। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर में क्या है कि नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेज अबाउट कंगारू। अब इन सभी सेंटेंस को, इस सेंटेंस को कंगारू के बारे में पूरा करें, यानी कंप्लीट सेंटेंस को पूरा करें। ऊपर में स्टोरी हमें पढ़े हैं और उसके बारे में पढ़ करके याद है, उसके बाद हम लोग को इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो जब पूरा करेंगे तो सबसे पहला सेंटेंस है किसके बारे में, द कंगारूज फ्रंट लेग्स आर शॉर्ट, कंगारू का अगला पैर बहुत छोटा होता है, बट लेकिन इट्स, आगे क्या भरेंगे, बट इट्स, लेकिन इसका पिछला पैर की बात होगा, तो इसका पिछला पैर लंबा होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे बट इट्स हिंड लेग्स आर वेरी लॉन्ग, यानी इसका पिछला पैर बहुत लंबा होता है। सेंटेंस को पूरा करेंगे तो क्या होगा, द कंगारूज फ्रंट लेग्स आर शॉर्ट बट इट हिंड लेग्स आर वेरी लॉन्ग। ये था पहला सेंटेंस। दूसरा नंबर सेंटेंस जो पूरा करेंगे तो क्या होगा, द कंगारू यूजेज इट्स फ्रंट लेग्स टू, कंगारू अपने पैरों का इस्तेमाल, यानी कंगारूज यूजेज इट्स फ्रंट लेग्स, यानी अपने अगले पैरों का यूज किस लिए करते हैं, होल्ड थिंग्स, यानी वस्तुओं को पकड़ने के लिए, होल्ड थिंग्स एंड कैरी फूड टू इट्स माउथ, और भोजन करने के लिए। सेंटेंस को पूरा करेंगे तो लिखाएगा फिर पूरा सेंटेंस, द कंगारू यूजेज इट्स फ्रंट लेग्स टू होल्ड थिंग्स एंड कैरी फूड टू इट्स माउथ। ये था दूसरा बी नंबर। अब तीसरा नंबर सी नंबर में क्या है, इट यूजेज इट हिंड्स लेग्स, यानी अब ये पिछले पैर के यूज की बात हो रही है। तो इसको जब पूरा करेंगे, इट यूजेज इट हिंड्स लेग्स टू मेक लॉन्ग लीप्स, यानी कंगारू अपने पिछले पैरों का प्रयोग लंबी छलांग लगाने के लिए करते हैं। तीसरा नंबर अब हो गया। अगला नंबर डी नंबर में क्या होगा, द कंगारूज टेल्स इज, कंगारू की पूंछ की बात हो रही। तो कंगारू के पूंछ के बारे में पढ़े थे, क्या था, द कंगारू इज टेल इज लॉन्ग थिक एंड स्ट्रॉन्ग, यानी तीनों खाली स्थान में क्या भराएगा, लॉन्ग थिक और स्ट्रॉन्ग। कंगारू की पूंछ लंबी, मोटी और मजबूत होती है। ये था डी नंबर। अब देखते हैं अगला ई नंबर में क्या है, द मदर कंगारू हैज ए, मादा कंगारू के पास ऑन इट्स बेली, यानी इसकी पेट के पास क्या होती है, तो क्या होती है बच्चों, पॉकेट होती है। तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, द मदर कंगारू हैज ए पॉकेट ऑन इट्स बेली। पाँचवा हो गया। अब छठा नंबर लास्ट है, कंगारूज लाइक्स टू ईट ओनली, कंगारू खाना पसंद करते हैं, ओनली मतलब केवल, क्या खाना पसंद करते हैं, ग्रास एंड लीव्स, यानी खाली स्थान में भराएगा ग्रास एंड लीव्स। द कंगारूज लाइक टू ईट ओनली ग्रास एंड लीव्स, कंगारू घास और पत्तियां खाना पसंद करते हैं। तो ये था दूसरा नंबर। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंडरलाइन द सेंटेंस डैट सजेट्स डैट द कंगारू इज ए टॉल एनिमल, उस सेंटेंस को अंडरलाइन करना है कि जिसमें बताया गया है कि यह कंगारू किस जानवर की तरह कि या किसके तरह कितना लंबा होता है।
तो इसमें हम जब हम पढ़े थे तो किसके जितना लंबा होता है, एक आदमी की तरह होता है, आदमी के जितना लंबा होता है। तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द कंगारू इज नियरली एज टॉल एज ए मैन। इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, द कंगारू इज नियरली एज टॉल एज ए मैन। तो ये था तीसरा नंबर का आंसर। तो इसी के साथ हमारा स्टोरी समाप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।